अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस टॉपिक तक जाने से पहले कि एल्डिहाइड और कीटोन किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करके देते हैं, तो उससे पहले हमें सबसे पहले आइसोमेरिज्म को समझना होगा कि आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। सो कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हो वो डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम हो। ठीक है, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर जो ये फिनोमेना हमें दिखाते हैं, ठीक है, इसको तो आइसोमर्स कहते हैं, लेकिन इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। सो चलिए देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स किस तरह के आइसोमेरिज्म हमें शो करके देते हैं। सो जो एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स ये हमें चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म ये शो करके देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म कि ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो कहते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, अगर जिसमें 4 कार्बन एटम हो या 4 से ज़्यादा हो, और अगर कीटोन के जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम हो, तो वो हमें चेन आइसोमेरिज्म शो करके देंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो हम एक शॉर्ट सा यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन हम शॉर्ट से देंगे कि जो चेन आइसोमेरिज्म हम देखते हैं कि जो चेन लेंथ होती है ना, वो क्या होती है? वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का क्या मतलब होता है कि एक आइसोमेरिज्म में वो स्ट्रेट चेन होता है, तो दूसरे आइसोमर में वो क्या होता है? वो ब्रांच हो जाता है। ठीक है? यानी हमें स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है? चूँकि चेन का फिनोमेना है ना, तो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। सो चूँकि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ब्यूटानॉल। दूसरा एग्जाम्पल है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इसमें आप देखते हैं दोनों एल्डिहाइड्स हैं, लेकिन चूंकि जो चेन लेंथ है ना, ये क्या हो रही है? ये कम हो रही है। जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रेट चेन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ब्रांच चेन हमें नज़र आता है। और फंक्शनल ग्रुप भी वही है। ठीक है, कार्बन की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद, ऑक्सीजन की तादाद दोनों में सेम है। मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन है और यहाँ ब्रांच चेन है। इसी तरह दूसरा यहाँ पे है पेंटेन टू ओन। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा है 3 मिथाइल ब्यूटा ओन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें भी स्ट्रेट चेन आपको नजर आ रहा है और इसमें आपको नजर आ रहा है ब्रांच्ड चेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें भी आपको जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ भी आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। फ़र्क किस चीज़ में आ जाता है? चेन लेंथ में। सो चेन आइसोमेरिज्म कीटोन भी शो करके देगा, एल्डिहाइड भी। यहाँ पे आपने इस चीज़ को याद रखना है कि वो एल्डिहाइड हमें चेन आइसोमेरिज्म शो करके देंगे कि जिसमें कार्बन की तादाद 4 हो या 4 से ज़्यादा हो। और वो कीटोन हमें चेन आइसोमेरिज्म शो करके देंगे कि जिसमें कार्बन की तादाद कितनी हो? 5 या 5 से ज़्यादा हो। तो ये एग्जाम्पल तो हमने पढ़ ली है। अब कहते हैं कि कीटोन जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम हो और एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम सिंपली ये समझेंगे कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो सेम होता है। बस ये जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है ना, ये चेंज होती है। ठीक है, यानी ये वो आइसोमर्स होते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बस ये जो स्ट्रक्चर में मौजूद जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ये सेकंड पोजीशन के ऊपर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये थर्ड पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, सो ये पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा और अगर यहाँ देखेंगे तो ये पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। ये दोनों कीटोन है। हमेशा याद रखें कि जो कीटोन है वो 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन के अगर हों तो वो हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक जो एल्डिहाइड्स होते हैं, वो हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सो इसकी एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है, उसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि जो बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड है, ये क्या करता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। अब कार्बेल्डिहाइड का क्या मतलब है? कहते हैं कि अगर किसी एरोमेटिक रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं कार्बेल्डिहाइड। अब कहते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं ये 2 हैं। एक एक फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मौजूद है, दूसरी सेकंड पोजीशन के ऊपर है। सो बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो बेंजीन 1,3 डाइकार्बेल्डिहाइड मीन्स कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप फोर्थ पोजीशन के ऊपर मौजूद है। सो इसी वजह से कहते हैं कि पोजीशन जो होती है, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, वो उसकी पोजीशन सिर्फ चेंज होती है, फंक्शनल ग्रुप वही होते हैं।
ठीक है? सो यहाँ पे हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे, वो हमें क्या करेंगे, वो हमें आइसोमेरिज़्म शो करेंगे। एलिफैटिक शो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो टर्मिनल एल्डिहाइड्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड का वैसे स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो ये तो अपनी जगह के ऊपर फिक्स होते हैं। इसकी पोज़ीशन तो चेंज नहीं होती। ठीक हो गया? तो इसी वजह से कहते हैं कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, वो हमें पोज़ीशन आइसोमेरिज़्म शो नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि दूसरी जो इन्होंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, इनका जनरल फार्मूला चूंकि कह रहे हैं सेम होता है, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला सेम होता है, तो ये क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये एक प्रोपेनॉल और दूसरा प्रोपेनोन, ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखिए यहाँ पे दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। इसमें कार्बन की तादाद दोनों में सेम है, ठीक है, 3 कार्बन। यहाँ पे आप देखें, इस एक में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। एक में भी 3 कार्बन है और दूसरे में भी 3 कार्बन है। एक में भी 6 हाइड्रोजन और दूसरे में भी 6 हाइड्रोजन है। एक में 1 ऑक्सीजन है और दूसरे में भी 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, एक का नाम प्रोपेनॉल है और दूसरे का नाम प्रोपेनोन है। ठीक है, सो ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जो कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन शो करके देते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ये टोटोमेरिज्म भी हमें शो करके देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सेक्शन 16.61 में आपकी बुक में उसमें आपने डिस्कस किया है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ये टोटोमेरिज्म का फिनोमेना भी हमें देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, सो कहते हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में कितने टाइप के आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलते हैं, एक चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजिशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा टोटोमेरिज्म। सो ये थी आपके आइसोमेरिज्म की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी।